जी, क्या हाल है? कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं? वेलकम है यूट्यूब चैनल AR रियल पिजन। आतिफ रज़ा आपके साथ हूँ। जनाब, आज हम बुज़ुर्ग उस्ताद, नामवर उस्ताद और बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं और अभी भी हैं माशाल्लाह। और अब ये उम्र के हिसाब से जो है कबूतरबाज़ी नहीं कर रहे, मतलब जोड़ों वाले इन्होंने रखे हैं अपने शौक के लिए, उड़ा नहीं रहे। तो आज इनसे आए हैं, दोबारा टाइम लेके गुफ्तगू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या हाल है मेरे बच्चों, मदाहो और मेरे चाहने वालों? बेटा, आज ये डॉक्टर साहब आए हैं, जी, जी। ये तो इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो साथ इनके एक और मेरा बहुत पुराना वाकिफ भी आया, वो भी मैंने उसको भी पहचान ली है अपनी नज़र में। ज़हीर भाई। अल्लाह का फजल, सब ठीक है सब। अच्छा ख्वाजा साहब, आज जिस तरह का मौसम चल रहा है, जैसे जेठ है, जी जी जेठ अप डाउन हुआ है। जी जी कभी हीट में चला गया, टेम्परेचर चला गया, कभी बारिश हो गई, कबूतर जो लोगों के ज़ाया हो गए। जी। इस हवाले से कुछ आप रोशनी डालते हैं? बेटा, मैंने आपको ये इसी टॉपिक पे पिछले दिनों में भी बताया है कि इस दफा जो जेठ है ना, वो जी बड़ा अप एंड डाउन रहा है। जी जी जो अच्छी नामवर छतें थी, उनों के कबूतर तो रात रह गए, और जो हल्के कबूतरबाज थे, उनों का पहला 12 बजे बैठा है, अखीरला 2 बजे बैठा है। एवरेज में पहली 4 बाजियों में उनों के सारे पूरे हो गए, घंटे ज्यादा हो गए तो वो जीत गए। ठीक अच्छा कबूतरबाज कोई भी आगे नहीं आया। ठीक। जो अब एक एक और चीज बेटा मैं अब आपको बता दूं, जब ये कप उड़ने शुरू हुए, आज से कोई 40 साल पहले, तो मेरी एक दिन जब चौधरी सखी के पास जाया करते थे, उधर ये डिस्कशन हुई कि कप की गेम और जेठ की गेम का जमीन आसमान का फर्क है। वो ऐसे फर्क है कि जब आपने बाजी उड़ानी है ना, जिसको आप बाजियां कहते हैं, हमारी 7 बाजी हैं, उसमें ये होता है कि आपके कबूतर जितने मर्जी कम हो जाएं, एक कबूतर आपका घर बैठे अखीर पे बैठे तो आप बाजी जीत जाते हैं। राइट। अगर 7 कबूतरों में से आपके 5 भी नहीं बैठे, 2 घर बैठे हैं पर उड़ के बैठे हैं ना, तो आप बाजी जीत गए हैं। अब कप की गेम में ये है कि आपने 7 कबूतर घर बैठाने हैं और आपके घंटे गिने जाने हैं। बिल्कुल। अब वो गेम और ये गेम बहुत फर्क है। ये जो गेम है ना, कप की गेम, इसको मैं कहता हूं वनडे गेम है। आपने छिक्के मारने हैं, आपने ठिप ठिप नहीं करनी। ठीक। वो जो हमारी गेम है ना, वो है टेस्ट मैच की। आपने ठिप ठिप करके स्कोर करना है। सुबह से लेके शाम तक अगर आप चाहे 50 स्कोर करें, आपने आउट नहीं होना, विकेट पे खड़े रहना। विकेट पे खड़ा रहना है। ठीक। अब इसको आप समझ लें, जो बड़े कबूतरबाज होते हैं, वो अपने कबूतरों को लाहौर में तो नहीं, जो पंजाब की बाजियां उड़ती हैं, कप उड़ते हैं, उन्हों के 11 कबूतर उड़ते हैं। उन्होंने 11 कबूतरों में 3-4 कबूतर ऐसे होते हैं जो 10 दिन के नागों पे डाले होते हैं। 2-4 कबूतर होते हैं जो 4 नागों पे डाले होते हैं। 4-5 कबूतर होते हैं जिन्हों को उन्होंने तैयार रखा होता है, और उन्हों की बाजियां भी 11 उड़नी होती हैं। राइट राइट। वो 11 बाजियों में कबूतर कम हो जाए, उनकी जगह पे नया डाल सकते हैं, पर 11 दिन की बाजियों में उनके घंटे गिने जाते हैं। बिल्कुल बेटा, वो गेम और हमारी गेम का जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ये है कि आप आहिस्ता 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 कबूतर उड़ाते जाओ तो कबूतर आपके आएंगे। हमारी गेम जो होती थी, 1-2 कबूतर उड़ाने होते थे, बाकी कबूतरों को आप जल्दी बिठा लेते थे। पर अब जो कप है, उसमें तो ये है कि एक कबूतर अगर एक दिन आपका, पहली 4 बाजियों में आपके कबूतरों का कप का फाइनल होता है, 4 बाजियों में आपके घंटे गिने जाते हैं। अगर एक कबूतर एक दिन आपका कम हो गया है, तो समझो कि उसके 6 घंटे 7 घंटे कम हो गए हैं। जरूरी नहीं कि शाम वाला, वो अगर कबूतर आपका सुबह 5 बजे उठ के 11-12 बजे भी बैठे, तो समझो कि 6-7 घंटे, 5-8 घंटे तो कम हो गए ना। बिल्कुल तो वो बड़े काउंट करते हैं। बिल्कुल सही सही।
अच्छा ख्वाहिश साहब, एक ये भी है, जैसे अब असू आ रहा है, असू की बाजियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, जी जी। ठीक है। ये बाद असू के दिन अब जो से जाहिर सी बात है, डे बाय डे छोटे होते जा रहे हैं। अच्छा, इनको लाइट पे लगाना चाहिए कबूतरों को या नहीं लगाना चाहिए, या इस हवाले से कुछ? बेटा अब आप मैं अब आपको लोगों को क्या बताऊं। आज से 50 साल की बात है। जी जी। जो अस्सू होता था ना, जी जी। अस्सू भी इतना गर्म होता था कि जितना कि जेठ होता अच्छा अच्छा अच्छा। है। एक पंजाबी का कहावत है गांव वगैरह के, अस्सू मां निराले दिन धुपा राती पाले। अच्छा अच्छा। सुबह सुबह के वक्त अस्सू में भी इतनी गर्मी होती है कि वो कहते हैं कि जो जट है ना, वो जमींदारी करता करता फकीर हो जाता है। पहले अस्सू की 15 धूपें इतनी है कि हिरन की पीठ भी काली हो जाती थी। अब अस्सू में भी मौसम ठंडा है। एक वक्त की बात है, अब ये लाहौर में कोई भी उस्ताद ऐसा नहीं होगा जो ये आपको बताएगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझको खुला की पना, जी। अल्लाह झूठ ना बुलाए इस उम्र में। बेशक। मैं बाऊ खोयाले मरूम के पास कबूतरबाजी किया करता था, मुझी दरवाजे, वो मेरे बुजुर्ग थे। मैं उनका शागिर्द तो नहीं था, पर वो मेरे वालिद साहब, और वो पुराने हमारे तल्लुकात पाकिस्तान बनने के ज़माने के चले आ रहे थे। क्योंकि मेरी वालिद की भी जो पैदाइश थी, प्लेस ऑफ बर्थ, हमारी रूट्स जो है ना, वो सारी मोची दरवाजे में है। मोची दरवाजे कई एक उस्ताद होते थे, इकबाल साहब, वो रेलवे में होते थे। उनको डॉक्टर कहते होते थे। हर साल वो बहू के साथ बाजियां लगाया करते थे, पर बाजियां हार जाया करते थे। कभी भी वो बाजी जीत नहीं थी सके। ठीक। एक दफा अस्सू में आके उन्होंने अस्सू से पहले छतें दोनों की, अब देसी एक महल्ले में नहीं थी, अगले महल्ले में थी, तो आपस में देखा करते थे कबूतर उड़ते, और एक दूसरे के कबूतर पुछाने भी जाया करते थे। बिल्कुल। वो आए और बहू को कहने लगे कि बहू जी, जेठ में तो हम आपके साथ बाजी लगाते हैं तो हम हार जाते हैं, हमने इस साल आपके साथ अस्सू में बाजी लगानी है। बहू ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने अपने कबूतरों के पर नहीं खींचे हुए। जे अस्सू में बहू कबूतर नहीं थे उड़ाते होते, वो करते होते थे। ये अब आप लोगों को, नए कबूतरबाजों को मैं सिखा दूं और जी जी बता जी। दूं। जी जी। मैंने तो मर जाना है, आप लोगों के काम आएगा। जो जेठ के कबूतर आपने जेठ में उड़ाए होते हैं ना, आप उन्हों को सावन भादों की बारिशों में अगर आप नहलाते रहना, तो कत्ते या मगर में जाके वो 10वां पर साफ आप ही कर लेते हैं, ठीक। नहा नहा के बारिशों की पानी में। और जो बारिशों की पानी में नहा के कबूतर पर झाड़ता है ना, वो नेचुरली बहुत अच्छा पर आता है, क्योंकि एक वक्त पे एक कबूतर 1 या 2 पर झाड़ता है। हम जब कबूतर के पर खींचते हैं, हम तो 10 पर इकट्ठे खींच देते हैं। जी जी। अब साइंटिफिक तरीके से, डॉक्टरी तरीके से भी मैं आपको बता दूं, जहां पे आपकी खून 10 परों में जा रहा है, वैसे अल्लाह की तरफ से क्रीज में आके वो सारी ताकत एक पर में जा रही होगी, तो कुदरती वो पर अच्छा आएगा। ठीक ठीक। बहु खोयले करते थे कि कबूतरों को बारिशों में नहलाया करते थे। जब असू कत्ता जेठ हाड़ सावन भादों, असू कत्ता मगर, मगर में जाके जब कबूतरों के पर पूरे हुआ करते थे, तो वो जेठ वाले कबूतरों को भी पहले तो बाहर छोड़ते थे, क्योंकि आपका जितना बड़ा भी अच्छे से अच्छा कबूतर हो जेठ का, शाम उड़ा हुआ हो, आप पहले दिन उसको छोड़ेंगे तो वो गेड़ा खा के बैठ जाएगा, ज्यादा तो टाइम करेगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता डाउन करेगा। ठीक। तो जब आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम करना शुरू करते थे, तो वो उन्हों के अखीरले पर काट दिया करते थे, चप्पू बना दिया करते थे। 8वां 9वां और 10वां पर
3 पर इतने अखीर से काटा करते थे कि 7वें पर के बराबर हो। ठीक 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, जब आपकी जुबान में मैं आपको बता दूं, वो एक जितने पर होते थे। ठीक तो वो कबूतरों की उड़ार जो होती थी, एक तो गोल घेरा हो जाता था, कबूतर घर आ जाते थे, वो घर बैठ जाया करते थे। डॉक्टर साहब ने आके बहू को कहा कि बहू जी, हमने आपके साथ असू की बाजी उड़ानी है। बहू ने कहा कि डॉक्टर साहब, जैसे आप जेठ की बाजी उड़ाते थे, वैसे ही आप असू की भी बाजी उड़ाओगे तो बाजियां आप हार जाओगे। अब इतनी दफा आप मेरे से हारे हुए हो कि अब आपने और हार के क्या करना है। आप सही मैंने आपके साथ लगानी नहीं। डॉक्टर साहब के मुंह से एक लफ्ज निकल गया, असू का मौसम तो ऐसा है कि हमारे कबूतर रात को बैठेंगे। अच्छा बहू ने कहा कि आप असू में कबूतर कितने बजे बैठा लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा पहला कबूतर 2 बजे बैठेगा, अगला कबूतर 3-4 बजे बैठेगा। बहू ने कहा, अब ये मेरे लफ्ज हैं, जी जी बहू ने कहा, मैं कबूतर उड़ाता नहीं, आप कबूतर उड़ाओ, मैं मुंसफी कर लूंगा। आप अपने कबूतर 1 बजे के बाद बिठा के दिखा दो, मेरी बाजी आती। ठीक है 500 रुपया बाजी लग गई। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मैं 1 बजे के बाद कबूतर बिठाऊंगा। बहू ने क्या कि 5 कबूतर उड़ते हैं, आप 7 कबूतर उड़ाओ, ठीक मैं वो करूंगा। बहू लस्सी नीचे लटका करते थे, बड़ी लाहौर की सबसे अच्छी दुकान थी दही दूध की। जिस दिन बाजी आई उससे 1 हफ्ता पहले बहू ने उसने डॉक्टर ने आके कहा कि बहू जी, इतवार को बाजी है। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, आपका एक कबूतर है जिसको आप पागल कहते हैं, वो नीचे आके लंबा लंबा फिरता गेड़े खाता है, वो कबूतर है आपका, शायद 12 बजे के बाद बैठ जाए। बाकी आपका कोई भी कबूतर खुडे में 12 बजे के बाद बैठने वाला नहीं है। आप कबूतर पला मार देना, मैं अपनी छत से आपके कबूतर देख लूंगा। आपकी दीन मान पे अगर कोई कबूतर 1 बजे के बाद बैठा, मेरी बाजी हार गई, मैं आपको 500 रुपए दे दूंगा। अच्छा 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 उन्होंने पला मार दिया। वो पागल कबूतर जो उनका था, वो जाके 11:30 के पौरे 12 बजे बैठा। बाकी सारे कबूतर उनके 12 बजे से भी पहले बैठ गए। राइट बेटा, पुराने जमाने की ऐसी बाजी होती थी, एक दूसरे की जुबान पे लोग इतबार किया करते थे। सही अब आजकल की बाजियां नहीं है। अब तो असू छोड़ के जेठ में कबूतर पहला 6-6, 7-7 बजे बैठता है, तो असू में तो कबूतर 5-5, 6-6 बजे बैठेंगे ही। अब असू की धूपें भी वैसी नहीं है जैसी हमारे जमाने की धूपें होती। ठीक अब गेम फर्क है। और एक और चीज बेटा, जो अच्छे कबूतरबाज है ना, ये मैं अब आपको कह रहा हूं, पता नहीं अगले साल जेठ में मैं हूं कि ना हूं। जेठ का कबूतर जब आप बनाते हैं ना, जेठ का, जी अब ये मेरी आप लफ्ज गौर से सुने, जी जी ए भी बेटा, जेठ का कबूतर एक बनाने के लिए ना आपको 100 कबूतर जाया करना पड़ता है, उनमें से एक कबूतर बनता है। ठीक है जी आप हर कबूतर को जेठ का कबूतर नहीं कह सकते। वो जेठ का कबूतर जो आपने 100 कबूतरों को जाया करके बनाया हुआ है, उसको आप अगर असू में भी उड़ाएंगे, असू में वो जाया हो गया तो आपका 100 कबूतर जाया हो गया और 1 साल आप पीछे चले गए। मेरा मशवरा आप लोगों को यह है कि आप जेठ के कबूतर अलग रखें और असू के कबूतर अलग रखें। जेठ के कबूतर आपके ए क्लास हो, असू के कबूतर आपके बी क्लास हो। बिल्कुल जी उन्हों में आप अपना तुनफतुनी टूटकर वगैरह करते रहे, पर असू में जब कबूतर आपका क्रीज में होगा, असू की पहली 15 तारीखों में कबूतर जेठ से ज्यादा जाते हैं। जब कबूतर गर्दन की या पर की क्रीज में होते हैं ना, जो धूप सूरज की पड़ती है वो सीधे जाके उनों के गोश्त में लगती है, तो कबूतर सीधा हो जाता है, जाया हो जाता है। आप ये देख लिया करें कि क्रीज उनों की साफ हो जाए तो आप उड़ाएं। बिल्कुल ठीक
अच्छा भाई साहब, बाद लोग कहते हैं कि वो लंबी टेल वाला ज़्यादा आसमान में जाता है या छोटी टेल वाला ज़्यादा आसमान में जाता है, या जोड़ों में इस्तेमाल हो जाता है छोटी टेल वाला, ऐसा कुछ है? नहीं बेटा, टेल कबूतर के बारे में हमें नहीं, बताएं ज़रा। टेल के बारे में मैं आपको, अब आप भी देख लो, मैं आपको बता दूं। बेटा जो टेल है, एक तो ये है कि उसके पर 12 होने चाहिए, 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। 12 पर होने चाहिए। और दुम बंद करके कबूतर को उड़ने चाहिए, खुला करके उड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और कबूतर, अब मैं कबूतर ऊपर है, मैं आपको किसी दिन बाद में कबूतर को हाथ में पकड़ के दिखा दूंगा। कबूतर की दुम के पर ऐसे होने चाहिए जैसे बुर्श है, ऐसे कटे हुए हो। ऐसे ना हो कि ये वाला पर सेंटर का बड़ा हो और ये वो बुर्श टाइप हो कि ऐसे करके आप बुर्श मार रहे हैं, और कबूतर जब घुट के ऐसे लगे कि दुम का पर एक है। और जिसकी दुम खुली होगी और वो उड़ेगा, वो अमूमन कबूतर खेलेगा भी। अब आजकल के जमाने में कबूतर खेलने वाला, बाजियां मारने वाला इतना अच्छा समझा नहीं जाता, इसलिए कि वो जो बाजी है, अब मैं आपको क्या बताऊं बेटा, मैंने कबूतरबाजी की हुई है। कबूतर जब बाजी मारता है ना, वो दो वक्त पे बाजी मारता है। जी। आसमान में बाजी नहीं मारता, जी। वो छत के पास बाजी मारता है। एक तो खुशी में बाजी मारता है कि घर मेरा नजदीक आ गया, अब मैं बाजी मार के मैं नीचे आ जाऊंगा। एक वो बाजी मारता है जो थकान की बाजी होती है, जब वो थक गया हुआ होता है, वो कड़ल मारता है और थापे मार के वो बाजी मारता है, जल्दी घर में बैठता है। बाजी वाला कबूतर हमेशा, कई दफा होता है कि सुबह बाजी जब मारता है, वो आसमान जाने के बजाय वो नीचे आके बैठ भी जाता है। नीचे आके बैठ। कई दफा आपका जेठ वाला कबूतर जो शाम को बैठने वाला है, उसने बाजी मार के सुबह 15-20 मिनट के बाद ही बैठ गया, और बाद में उड़ गया तो फिर शाम बैठा, पर टाइम तो उसका कट गया ना। ठीक ठीक। तो इसलिए बाजी वाला कबूतर, दुम खोल के उड़ने वाला कबूतर, कौल दुमा जिनको हम कहते हैं, वो इतना अच्छा समझा नहीं जाता। अब अगर कोई कबूतरबाज उनको अच्छा समझते हैं तो उन्हों की मर्जी, मैं उन्हों को या मेरे उस्ताद अच्छा समझते नहीं थे। जी ठीक है। बाद परों के बारे में ये बताएं कि बाद लोग कहते हैं कि पर ज़्यादा चौड़े हों, वो ठप्पों वाला भी निकल आता है, तीली पतली होनी चाहिए कबूतर की, या मोटी वाला भी? बेटा जितना भी सियालकोटी ब्लड है, जी जी। सियालकोटी ब्रीड है, उन्हों की तीली भी मोटी है, और पर की उन्हों की जो परी है, जी जी, जो वो भी वो है कुंदा, या वो चौड़े हैं उन्हों चौड़े की, हैं। उनमें विथ नहीं है। ठीक। ये जो कमगर कबूतर है, उन्हों की तीली पतली है और गोल है और लंबी है, उनों की परों में विथ है। जिस पर की कबूतर के पर में विथ होगी ना बेटा, वो आपका कबूतर गिर जाएगा, क्योंकि पर जब कबूतर उड़ता है, जब कबूतर उड़ता है, उनके परों की शेप ऐसी होती है, ये आप देखें, ये ऐसी होती है। जैसे कबूतर उड़ता जाता है, वो थकता जाता है, उसकी कबूतर की पर सीधी हो जाती है। जब कबूतर उड़ के आके बैठता है, उसकी परों की शेप ऐसी होती है। जी बिल्कुल। जब शेप ऐसी होती है, तो जो हवा है वो परों के अंदर से निकल रही है, तो जिसके पर उड़ने से पहले ही ऐसे होंगे, वो शाम तक कहां पर जाएगा, वो हवा अंदर से निकल जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। हाँ ठीक ठीक। ये अच्छा, जब ये बच्चे आप अपने चेंज करते हैं, बाज आप कहते हैं कि ये ब्रीडर ब्रीडर कबूतर में डाल दें या उड़ाने वाले में डाल दें, ये कैसे पता लगेगा हम लोग जैसे लड़कों को? बेटा इसमें मैं फेल हूं। मैं अच्छा। 73 ईयर्स मेरी एज है, 63 का मेरा तजर्बा कबूतरबाजी में। मैं बच्चा देख के जज नहीं कर सकता कि ये बाजी में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये ब्रीडिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा। कबूतर जो है ना, वो अपनी सही पोजीशन में 2 साल के बाद या 1 साल के बाद आता है, तब आपको पता चलता है कि ये स्टैंड कहां पर करेगा। ठीक। और तब तक ये जो टैडी है, खास तौर पे टैडियों में तो 1 साल के बाद पता चलता है कि ये मादी है कि ये नर है। अच्छा तो अच्छा आप अच्छा। शुरू में देख के उसको जज कर दें। उसने 20 दफा तो अपना रंग बदलना है, अपनी आंख बदलनी है,
आपके दाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दाना कैसा डाल रहे हो, आपकी केयर कैसी है। अगर आपकी केयर अच्छी है तो कबूतर की आंख में चमक आएगी। अगर आप उनकी कबूतरों की केयर नहीं कर रहे, जैसे आजकल मैं केयर नहीं कर रहा, मेरे कबूतर तो सारे डल हो रहे हैं। ठीक। कबूतर की चमक के लिए उनों की एक्सरसाइज जरूरी है। कबूतर की चमक के लिए उनों को दाने में थोड़ा सा थिंगा तेल वाली चीज डालनी जरूरी है कि उनकी कबूतर की आंखों में चमक आए। अगर आप मिक्स दाना डालेंगे, खाली गंदम डालेंगे, उनों की माफ करें कबूतरों की आंखों में चमक नहीं आएगी, वो शां नहीं आएगी। तेल वाली चीज से क्या मुराद, मतलब आप तेल वाली चीज सरसों, अच्छा, तोरिया, ज्यादा सर्दियों में अलसी, अच्छा, मोट, ये चीजें, तिल, ये चीजें हैं जो सर्दियों में, गर्मियों में बिल्कुल नहीं, सर्दियों में ये चीजें डालने वाली। ठीक। इनसे कबूतरों की शान बनती है, चमक आएगी, चमक आएगी खूबसूरती कबूतरों आ में। जाएगी और हाथ में आप पकड़ेंगे तो कबूतर फिसलेंगे, मुलायम हो जाएगी। मुलायम होंगे। और जितना मुलायम कबूतर होगा, जी जी, ये मैं आपको बता दूं, जितना कबूतर मुलायम होएगा, कबूतर उड़ा होगा, बारिश आ जाएगी, उसका बारिश का पानी उसके कबूतरों पे, परों पे फिसल जाएगा, बिल्कुल सही। गोश्त के अंदर जाएगा नहीं। ठीक। अगर मुलायम कबूतर आपका नहाएगा भी तो 2 मिनट में वो ऐसे फड़फड़ करेगा तो उसका पानी सारा गिर जाएगा। ये चीज होती है जो मुलायम और सस्ती में होती है। ये मैं अब आपको बता जी बिल्कुल सही ख्वाहिश साहब। ख्वाहिश साहब बहुत शुक्रिया आपका, कोई बात आपने नहीं, अपना टाइम दिया है, शुक्रिया, मेहरबानी। बस मेरे लिए बेटा आप दुआ कीजिए। इंशाल्लाह सबसे दोस्तों से दुआ है कि ख्वाहिश साहब के लिए दुआ करें जी, अल्लाह पाक इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे जी। और बेटा अब कई आदमी, जब मैं ये इंटरव्यू देता हूँ, जी जी, ये परसों भी मैंने इंटरव्यू दिया था, अपने जोड़ों की पिक्चर लगाई थी जी ये वालों की। एक आदमी ने मुझको कहा कि ख्वाजा साहब आपने तो कबूतर बेच दिए थे सारे, तो ये कबूतर अब कहाँ से आते हैं? हाँ हाँ, अभी ये मेरे भाई ने भी आके कहा, बेटा अल्लाह ने दिया हुआ है, अल्लाह अल्लाह का फजल है, मैं कबूतर सारे बेच दूंगा, चलो ठीक है, पैसे मैं अपने बेटे को दे दूंगा या मैं अपने जेब में डालूंगा, मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? अब ये जो मेरा हाल है जी ये मैं 15 किलोमीटर इधर कबूतरों की वजह से आया हूँ। अब डॉक्टर साहब आए हुए हैं, इनको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, जुबान की थोड़ी सी वो भी हो रही है, एक्सरसाइज भी हो रही है, टाइम पास हो रहा है। कबूतरों को देख के तो मैं जिंदा हूँ। जब मैंने कबूतर बेचे थे तब मेरे पास 60-70 जोड़े थे। मैंने जब कबूतर बेचे, अभी भी डॉक्टर साहब आए हैं, अब मेरे पास बुलेट सिर्फ 3 जोड़े रह गए हुए हैं। ठीक। बेटा अब इसमें मैं वैसे आपको चला जाऊं, एक कसाई, गोश्त बेचने वाले और एक सब्जी बेचने वाले, उनके पास जब भी सुबह के वक्त कोई गाहक आता है ना, वो कोशिश करते हैं कि जो हल्की चीज है ना वो पहले बिक जाए, अच्छी चीज शाम को हमारी बिक जाएगी, वो पड़ी रहेगी तो शाम को बिक जाएगी। बिल्कुल। कबूतरबाजों में भी यही है कि जब कोई कबूतरबाज कबूतर बेचने वाला हो ना, तो जब कोई खरीदने वाला आता है, उन्हों की कोशिश होती है कि अच्छे कबूतर निकाल लें, हल्के कबूतर कर दें, हल्के कबूतर बिक जाए, पुराने कबूतर हमारे पास पड़े रहेंगे तो ठीक। मेरे में वो चीज नहीं थी। ठीक। जब मैंने कबूतर बेचे, अल्लाह के फजल से बड़ी अच्छी कीमत के बिके। नेपाल भी गए, 9 महीनों के बाद नेपाल जाके कबूतर जोड़े मिले हैं, उन्हों की बड़ी मेहरबानी, वो अब और लेना चाह रहे हैं। मैंने जब आदमी कबूतर एक खरीदने आता है, जब वो पैसे अपनी मर्जी से देगा तो फिर वो कबूतर भी अपनी मर्जी के लेगा। बिल्कुल सही। अब मैं अगर कबूतर निकाल के कहीं और ले जाऊं तो मुझको ये गवारा नहीं करता। अब एक आदमी ने मुझको कहा कि ये कबूतर आप नए लेके आए हैं। बेटा मैं कसम खा के बताता हूं कि नए कोई कबूतर नहीं है, 20 जोड़े मैंने वो रखे थे, उनों के बच्चे निकले, उनों में से जो बहुत छोटे बच्चे थे वो तो सारे मर गए, उनों में से तकरीबन 15 जोड़े
जो जुआन हो गए हुए थे ये वो जोड़ी हैं। तो अब जाके तकरीबन 30-35 जोड़े हो गए हुए हैं। ये सारे वही पुराने कबूतर हैं, नया कबूतर कोई नहीं। बिल्कुल सही सही। देख भाई साहब, मेहरबानी, शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो मान में रहे जी।